हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू यानी कि ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीएसीबी के लिए। देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। स्लाइड लेके आए हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो हम लोग पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, यानी कोशिका का सेंटर में, सबसे सेंटर में, बीचों बीच। कोशिका जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो इसके बीचों बीच सेंटर में क्या रहता है? इसके सेंटर में नाभिक रहता है। क्या रहता है? नाभिक रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कोशिका का शक्ति ग्रह कौन कहलाता है? का शक्ति ग्रह यानी कि कोशिका को पावर कौन देता है? पावर हाउस उसका पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग पढ़े हैं क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 4 पे। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो हम लोग को पता है यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा नंबर पे ऑप्शन है गुर्दा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर यही होगा, गुर्दा। मानव शरीर को रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? गुर्दा करता है, यानी कि किडनी करता है। और हृदय क्या करता है? खून को करता है, साफ करने का काम करता है। फेफड़ा हमारे वायु जो अंदर लेते हैं उसको साफ करने का काम करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो हम लोग पढ़े हैं कौन करता है? राइबोसोम करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम सही हो जाएगा। जाइलम क्या करता है? जाइलम पानी का परिवहन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बनता है, पत्ती का रंग हरा किसके लिए होता है? किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। क्या है? यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। शीरा है, महाधमनी है, फुफ्फुस शीरा है, कोशिका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महाधमनी, यानी कि ऑर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं लार में पेप्सिन नहीं पाया जाता है, ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता, लाइपेज नहीं पाया जाता, एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि जीवाणुनाशक होता है एमाइलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है, यानी कि सलाइवा जो है वो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारे माउथ से, बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दायां नीले, बायां नीले, दायां अलिंद, बायां अलिंद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15 पे, रक्त का तरल भाग यानी कि उसका पानी वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसका तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। आरबीसी जानते हैं, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होता है। प्लेटलेट्स हमारे खून को जमने में मदद करता है। जिस टाइम इंजरी होता है उस टाइम में खून क्या करता है? प्लेटलेट्स क्या करता है? खून को जमने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? अभी तुरंत बताएं कौन सहायक है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं 17 पे। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्फेग्नोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु यानी ओवम, सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन हो जाएगा, नर्व सेल हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? नर्व सेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 8वीं क्लास से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? तो ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो ह्यूमन में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका सीधा सीधा आंसर है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका में, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो किस में होता है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या होगा? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएनए का क्या होगा? डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? सबसे कठोर वस्तु हम लोग इसमें पढ़े थे पहला चैप्टर में, इसके भारतीय भवन के एनामेल होता है। कौन सा होता है? एनामेल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है मेरे स्लाइड का। संतुलन और तालमेल बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो इसका कौन सा? सेरिबेलम है। कौन सा है? सेरिबेलम। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सेरिबेलम। इसी के साथ कंप्लीट होता हुआ